एक बार चार्ट के ऊपर सारा चल के देख लेंगे। लास्ट वीक जब मैं आपके पास आया था तो हम करीबन 23,000 के नीचे थे और उस समय हम ऊपर की तरफ एक बाउंस में हमने 2-3 दिन बिता दिए थे। तो हमारी ये बात हुई थी कि ये जो बाउंस जो चल रहा है, ये बाउंस एक्चुअली हम मार्च के सेकंड वीक से पहले ही हम ये स्टार्ट करती थी, मैंने यहाँ बोलना बात करनी हमने स्टार्ट कर दी थी कि एक बड़े साइज़ का बाउंस पेंडिंग है और वो बाउंस आना है। लेकिन हमारा एंटिसिपेशन ये था कि वो बाउंस जो है वो मार्च में नहीं आएगा, अप्रैल में आएगा। उसकी काफ़ी सारी वजहें थी और हमने वो डिस्कस भी की थी उस दिन कि ऐसा क्यों लग रहा है हमको कि वो अप्रैल में आएगा। लेकिन मार्केट का तो अपना बुद्धि होती है, उसका अपना दिमाग होता है। उसने वो बाउंस दिया और उसने मार्च के लास्ट हफ्ते, ये 2 हफ्ते में जो भी बाउंस था वो उसने बाउंस देने की शुरुआत कर दी और बाउंस आ गया है अब आपके सामने। अब ये क्यों आया है, कि कैसे आया है और किस क्या-क्या वजहें अब मुझे दिख रही है कि क्या हो सकती है, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ये फिलहाल आ गया है। लास्ट वीक में हमने ये बात की थी कि 23,800 जो एक पुराना वाला एक टॉप बना हुआ है, अगर ये जो सब डिवीजन वेव के अंदर नीचे जा रहा है, क्योंकि नीचे वाली जो वेव जिसने 5वीं वेव मारी थी नीचे, उसमें हमको 5 वेव नहीं दिख रही है, तो वो 3 वेव जो स्ट्रक्चर था, 3 वेव स्ट्रक्चर था, तो वेव वहाँ खत्म तो होनी नहीं चाहिए थी। तो इसका मतलब वो वहाँ खत्म हुई है, इसका मतलब उसने पूरी वेव स्ट्रक्चर ही बदल दिया था। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर की वेव उतर रही थी, वो सारी की सारी सब डिवीजन वेव बन चुकी थी उस दिन तक। अब इसने 23,800 भी काट दिया है, तो अब वो सब डिवीजन वेव भी कैंसिल हो गई। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर उतर रहा है, अभी उसको डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रक्चर किस तरह का बन गया है अब मार्केट। ये वेव के अंदर यही होता है कि अगर एक एक भी वेव छोटी सी भी छूट जाए, एग्जांपल देता हूं आपको, एक मान लेते हैं एक 5 वेव की इंपल्स चल रही है पूरी, ध्यान से सुनना बिल्कुल, 5 वेव की इंपल्स चल रही है पूरी, ऊपर या नीचे कहीं पे भी। उसने पहली वेव, और इंपल्स स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है कि हर इंपल्स के अंदर 5 वेव बनती हैं और उसके बाद की करेक्शन में 3 वेव बनती हैं। तो पहले में उसने 5 वेव बनाई, उसके बाद एबीसी बनाई, 2 वेव हो गई, फिर तीसरी बनाई, 5 वेव बनाई, उसके बाद एक 4th वेव बनाई, उसमें एबीसी बनाई, फिर उसने 5वीं वेव शुरू की। 5वीं वेव में 5 वेव नहीं बनाई, 3 वेव बनाई और 3 वेव बना के खत्म कर दिया स्ट्रक्चर। तो अब आप जानते हैं उससे होगा क्या? जो नीचे से चला हुआ स्ट्रक्चर था, वेव 1 2 3 4 5, उस 5वीं वेव के अंदर भी अगर स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ तो वो सारी वेव करेक्टिव हो जाएगी, वो सारी वेव करेक्टिव हो जाएगी। इंपल्स रही नहीं। इंपल्स में हर स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर पूरा हो, छोटी बने चाहे 5वीं, बिल्कुल छोटी सी बने लेकिन बननी चाहिए। नहीं बन रही है तो इसका मतलब दिक्कत है, या फेलियर दिखे कहीं होता हुआ। 5वीं फेलियर भी हो जाती है कई बार, फेलियर दिखे कहीं होता हुआ। फेलियर के भी कुछ रूल है कि फेलियर होना चाहिए, फेलियर भी नहीं दिखा। तो इसका मतलब ये जो हमने 24,800 से जो एक बनाया था एरिया पीछे, जब हम ऊपर से उतरे 26,000 से, फिर हमने बाउंस लिया, उसके बाद जो ये वेव चली है नीचे की तरफ, ये थर्ड वेव जो हम बात कर रहे थे कि तीसरी वेव बन रही है, ये अभी तो ऐसा सा हो गया है कि ये तीसरी वेव ही नहीं है, ये तो पूरा करेक्टिव जो पैटर्न था सारा, जिस हिसाब से ये काम कर रहा है। फिर भी आगे कुछ और चेंज होगा तो उसको देखेंगे, लेकिन ये थर्ड वेव थी नहीं। इसका मतलब कौन सी वेव होने की संभावना इसकी बन गई है, उसको चार्ट पे देखेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी बात के ऊपर, साइकोलॉजी फैक्टर के ऊपर। हम बहुत सारे दोस्तों ने बीच में भी आप में से लिख के भेजा कि सर नोटिफिकेशन डाल देते, ये डाल देते। नोटिफिकेशन डालने की मुझे लगता नहीं था ऐसी कोई जरूरत है, फिर मैंने डाल दिया था, क्योंकि हम ये पहले बात कर गए थे, अगर ये सब डिवीजन वेव है तो ये 23,800 के पहले कहीं तक भी जा सकती है, 23,300 400 500 600 700 कहीं भी जा सकती है। तो उस दिन आप में से कुछ लोगों ने लिख के भेजा था तो हमने डाल दिया था। लेकिन और उस दिन जो बंद हुई थी वो मंथली के लास्ट लेवल पे बंद हुई थी बिल्कुल, और अभी भी उस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पाए एक भी दिन। 23,720-25 के आसपास का लेवल था हमारा, उसको एक भी दिन क्रॉस नहीं हुआ ऊपर अभी तक। मतलब इंट्राडे में क्रॉस हुआ लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे ही आई है। और अब तो इस मंथ में जो भी 3-4 दिन बच गए हैं तो उसको देखते हैं क्या करेगा ये। लेकिन हमारे इसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी, अब बात कर लेते हैं कि हमने ये बात की थी कि अप्रैल में ये बाउंस आने की संभावना लग रही है। उसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी कि बेसिकली एक तो आपके एडवांस टैक्स वाला नंबर होता है, वो तो 15 तारीख तक निकल चुका था सारा। उस दूसरा ये था कि जिन लोगों ने इस बार लॉसेस पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं और पहले कहीं उनका कैपिटल गेन रखा हुआ है इस साल के अंदर, कहीं कोई माल वाल कुछ बेचा होगा तो प्रॉफिट कुछ एक्यूमुलेट है, उसको इस वाले लॉस से सेट ऑफ करने के लिए हो सकता है कुछ लोग मार्च में माल बेचें और अप्रैल में दोबारा बाय करने की कोशिश करें, ताकि मार्च में एक बार लॉस बुक हो जाए, पुराने वाला प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाए वो। तो हो सकता है कि मार्च में ना जाए। इसने क्या किया है, इसने ये किया है कि उनको माल काटने ही नहीं दिया। पहले तो इतने लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने जिनके पास प्रॉफिट था, लेकिन मैं मानता हूं कि काफी सारे होंगे फिर भी जिनके पास प्रॉफिट था, उनको देना पड़ता टैक्स, कुछ ना कुछ देना पड़ता। तो अगर यहाँ लॉस पड़ा तो बंदा कहता चल मार्च में काट के अप्रैल में ले ले, टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा मामला। टैक्स देने में तो वैसे ही जान निकलती है हमारे हिंदुस्तानियों की। तो वो कहते ठीक है। इसने क्या किया है, इसने उनको माल काटने नहीं दिया, क्योंकि अब जिसने भी वो माल काटना है उसने अभी काटना है,
इसी 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। और इसने आपने भी सुना होगा बहुत सारे लोगों से बाहर अपने आस-पास क्राउड के अंदर यहाँ-वहाँ कि मेरे पोर्टफोलियो में 30% का लॉस था, अब 10 का रह गया है या 5 का रह गया है और जो भी है काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी हो गई। अभी पूरी तरह नहीं हुआ कवर या ब्रेक इवन पे आ गया समझ लो। तो आ गया है लेकिन मेरा लॉस कवर हो गया। इसने उसके पोर्टफोलियो का लॉस ही कवर कर दिया ताकि उसको काटने का कोई कारण ही ना हो उसके पास। अब मैं साइकोलॉजी स्टडी कर रहा हूँ, मतलब उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 20 सालों से 25 सालों से स्टॉक मार्केट में। मेरे लिए भी ये नई लर्निंग है कि मार्केट ऐसे भी कर सकती है बदतमीजी। मतलब उसने सब कुछ, अगर मान लेते हैं यही वाला ये रीजन भी एक है बीच में कि सामने वाले को माल काटने ही क्यों दो, एक रीजन ये भी हो सकता है। दूसरा ये कि अप्रैल के अंदर कोई बड़ा वाला बम फटना है शायद, ये भी हो सकता है। तो कई सारे रीजन मिलके कोई सामने वाले को माल काटने ही क्यों दो, वो काटे दोबारा वहां ले ना ले क्या करे, एक बार तो फंसा हुआ है, एक बार निकल गया दोबारा हो सकता है ले ही ना, दोबारा हो सकता है ले ही ना, तो इसलिए उसको काटने क्यों दो। उसके पोर्टफोलियो का लॉस आधा कर दिया तो उसको एक होप दिख गई कि अब काटने का क्या फायदा, और काट दिया तो कहीं ऊपर चला जाए, रोज 10-10% तो भाग रहे स्टॉक, रोज 8-8-10% तो भाग रहे स्टॉक, तो क्यों काटूं मैं। उनके लॉसेज जो है वो ब्रेक इवन कर दिए। अब स्टोरी ये है कि आज से 8 महीने पहले सामने वाले के पोर्टफोलियो में 30%, 40%, 50% का प्रॉफिट था जब मार्केट 26,000 पे थी। जब मार्केट 22,000 पे गई तो उसको वो ऊपर का जो था प्रॉफिट साफ हुआ और वो पोर्टफोलियो 30% लॉस में आ गया। अब वो 30% जो लॉस वाला था वो ब्रेक इवन के आसपास आ गया या 5-7% उसमें बचा हुआ होगा, तो उसको लग रहा है कोई बात नहीं, अब तो रखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही रखा हो तो उसने पहले काटा भी नहीं माल। मैंने आपको एक बात यहाँ पे ये भी कही थी कि अगर इस बार मार्केट ऊपर आएगी कोई माल नहीं काटेगा। कोई भी आदमी जो पोर्टफोलियो होल्ड करके बैठा है या जो फंस गया है किसी भी वजह से ऊपर, वो माल नहीं काटेगा किसी भी सूरत में। और मार्केट को ये बात मालूम है कि ये माल नहीं काटेगा, इसीलिए मार्केट थोड़ी ज्यादा ऊपर भी आ सकती है। ये हमारे वीडियोस में अभी भी आपके पास होंगे, आप वीडियो देख लेना जाके। तो मैंने ये बात बोली थी और इसीलिए मैंने बोला था बड़ा वाला बाउंस एक आ सकता है, और ये वो जो जिस बाउंस की बात कर रहा था वो यही वाला बाउंस था। लेकिन इसने निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल दिया है। अब निफ्टी को भी देखना जरूरी है हमारे को, लेकिन अगर हम वहां पे निफ्टी 500 में जाते हैं तो अभी तक भी कोई लंबा जोड़ा स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं है, अभी तक भी लंबा जोड़ा कोई चेंज नहीं, अभी देखेंगे हम उसमें। लेकिन हमको निफ्टी को अगर देखना है तो उसमें स्ट्रक्चर में बदलाव आया है। अब निफ्टी अलग हिसाब से कर रही है, बैंक निफ्टी अलग हिसाब से कर रही है, निफ्टी 500 अलग हिसाब से कर रही है, बाकी स्मॉल कैप वगैरह वो सब अलग हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन दिशा सबकी वही है, एक ही दिशा सबकी एक ही है अभी तक, और कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं आया है। पहली बात, उस दिन जिस दिन हमने नोटिफिकेशन डाला था उस दिन मैंने ये लिख के भेज दिया था कि 24,200 से 300 के ऊपर इसको नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर एक दूसरे वाले ही जो स्ट्रक्चर पैदा हो जाएगा नया एक, इसके उसके ऊपर उससे नहीं जाना, मतलब वहां तक पहुंच सकता है लेकिन रुकना नहीं चाहिए वहां पे उसको, ऊपर जाके उसके वो भी देखेंगे अभी चार्ट के ऊपर। लेकिन यहां तक ही आ सकता था, मतलब हमको लग रहा था नहीं आएगा यहाँ पे, और कहीं ना कहीं 600-600 के आसपास, 500-600 के आसपास खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर जाके 800 इसने इंट्राडे में काट दिया। ये तो एक बार काट दिया तो काट दिया, फिर वो तो उसको कटा हुआ ही मानेंगे हम उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं ये कटा नहीं है जी, ये रुका नहीं, यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, क्योंकि जब आप वेव स्टडी कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको अगर वो 5 पॉइंट से भी कट जाते हैं तो उसको कटा हुआ माना जाता है। तो ये तो काफी ऊपर गया था मेरे ख्याल, तो वो कट ही गया अभी बार। अब समझेंगे स्ट्रक्चर बनने क्या लग रहा है इस समय। बड़े वाला ट्रेंड तो पहले समझ लो, बड़े वाला ट्रेंड तो नीचे का ही है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आया, कहीं भी कोई बदलाव नहीं आया। 2-4% स्टॉक, 7% स्टॉक ऐसे हो सकते हैं, अभी भी आपको दिख रहा होगा नया हाई मार दिया उसने, ये कर दिया वो कर दिया, वो हर बाजार में होते हैं। जब ऊपर जा रहे थे बाजार तब भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक थे ना जो ऊपर जा ही नहीं रहे थे बल्कि लो बना रहे थे नए नए, ऐसे थे ना। आईटी वाले स्टॉक भी थे उसमें, या आपके वोल्टास, डीवीज लैब, याद है ना सब कुछ, जब हम तो ये सब नीचे की लो मार रहे, तो उसमें एचडीएफसी बैंक भी था एक बार, तो ऊपर ही नहीं आता था ना उसके अंदर, वो आते नहीं थे ऊपर। और ये बजाज फाइनेंस वगैरह जो अब हाई हाई बना रहे हैं उसमें तो चले नहीं है। तो हर बाजार में इस तरह के 5-7% स्टॉक होते हैं जो कि मार्केट के थोड़ा ऑपोजिट चलते हैं। और इस वाले बाउंस के अंदर जो भी स्टॉक आपको दिख रहे हैं कुछ नए हाई के पास पहुंच गए, वो पिछले वाले फॉल में गिरे ही नहीं थे ज्यादा, क्योंकि वो पहले गिरे हुए थे, तो इसीलिए वही वाले हैं। बाकी लगभग सब एक जैसे काम कर रहे हैं, ना सेक्टर चार्ट्स के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज आया और ना कहीं पे बैंक निफ्टी थोड़ी जरूरत से ज्यादा ऊपर चली गई है। और एक्चुअल देखो तो इस वाली जो निफ्टी की रैली है वो 70% बैंक निफ्टी की रैली है, वो 70-80%, क्योंकि उसका वेटेज इतना ज्यादा है। अगर वो 3,000 पॉइंट चल जाएगी तो निफ्टी ऑटोमेटिकली चलेगी। और उसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर जो स्टॉक है उसमें 2-3 स्टॉक का वेटेज बहुत ज्यादा जो बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ना, नेट शेल में निकाल के देखोगे तो ये पूरी रैली जो है अपना इंडेक्स लेवल की, वो बैंकिंग की रैली है। बाकी स्टॉक तो नॉर्मल बाउंस लिया है, जिन्होंने जितना बाउंस लेना था उतना लिया है, इसके अलावा कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आया। तो एक सेक्टर, और उस एक सेक्टर में 3-4 स्टॉक की बहुत ही एक लॉक साइडेड रैली है ये। उस रैली को आप नया ट्रेंड नहीं मान सकते कभी भी, किसी भी सूरत में आपको उसको नया ट्रेंड नहीं मानना।
और फिर चार्ट के अंदर भी कुछ अभी तक ऐसा आया नहीं है। कुछ दोस्तों ने ये भी लिख के भेजा कि सर नई चाल शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगा। अरे हो जाएगी तो फिर देखेंगे ना भाई। एक बात बताऊं, अगर नई चाल शुरू ऊपर की हो गई तो आप 22,500 पे या 23,000 पे या 22,000 पे, लेकिन हो सकता है नुकसान में रहो 24,000 पे लेके और 24,500 पे लेके फायदे में रहोगे। 22,500 पे लेके नुकसान में हो सकते हो, 24,500 पे लेके फायदे में हो सकते हो, क्योंकि तब कंफर्मेशन होगी आपके पास। और निफ्टी चली ना, स्टॉक तो अभी भी 40-40% नीचे खड़े हैं। स्टॉक तो अभी भी 30-40% नीचे खड़े हैं। और हम कोई आज थोड़ा ना जो एग्जिट किया है, हम तो 6 महीने पहले से एग्जिट किया हुआ है। फंसे कौन है पता है? जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे शॉर्ट मारा है। 22,000, 22,500 नीचे उतरते हुए 800 का लेवल कटा था जब, जिन्होंने तब शॉर्ट मारा वो फंसे हैं। जो पहले के शॉर्ट लेके बैठा था या उसने माल काट दिया, उसको काहे की दिक्कत है? उसको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ प्रॉफिट हो सकता है चला गया हो, लेकिन वैसे कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसीलिए जब तक ट्रेंड रिवर्सल की कोई वो नहीं दिखती है, तब तक ज्यादा भारी होने की जरूरत नहीं है। तो हमने 23,875 के आसपास का एक हाई मारा इंट्राडे में। उसके बाद हम 2 दिनों में देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत फॉल आया है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो एक्सपायरी वाला हफ्ता है तो इसमें चल सकता है। और अभी बात कर लेते हैं कि अब किस किस तरह की संभावनाएं हमारे को दिख रही हैं चार्ट के ऊपर। एक बार ये चार्ट पे चल पड़ते हैं। ये हमारा चार्ट आ गया है। अब चार्ट जो ये दिखा रहा है, ये निफ्टी ने एक तो सबसे पहले इवनिंग स्टार बना दिया, बहुत ही खूबसूरत वाला। और ये सबने ही बनाया है लगभग। बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है ये। और मिड कैप में देखोगे तो उसमें तो अलग पैटर्न बना है, उसमें और भी गंदा पैटर्न है। स्मॉल कैप के अंदर भी कल एनगल्फिंग थी और उसके बाद की कंफर्मेशन कैंडल भी आ गई। और जूनियर के अंदर भी एनगल्फिंग थी और छोटी सी दोजी है। तो लगभग सब में इवनिंग स्टार टाइप के पैटर्न बने। अगर ये पैटर्न अब कंफर्म हो जाता है कल, क्योंकि सेटअप तो मिल गया, अब अगली भी कल रेड कैंडल अगर बन जाती है तो फिर ये नीचे की तरफ चल पड़ेगा। अब इसने क्या किया है, इस पूरी वेव का, अब जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि ये जो वेव है पूरी, इसकी लास्ट वाली ये जो वेव थी, इस लास्ट वाली वेव के अंदर, इसको हम 60 मिनट पे कर लेते हैं एक बार पहले। तो लास्ट वाली वेव के अंदर 5 वेव मुझे कहीं नहीं दिख रही हैं। अगर मुझे 5 वेव नहीं दिख रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इंपल्स वेव नहीं है। तो यहां से जो उतर रहा था ये नीचे, अगर मैं ये भी मान लूं कि ये 1 2 3 4 5 है और ये ए बी सी की करेक्शन हो गई। अगर कई लोग तो ऐसे भी है ना कि कहते हैं ठीक है, नहीं है तो नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा, लेकिन पांच पांच के स्ट्रक्चर तो है ना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो ये और ए बी सी हो गई। तो ये तो यहां तक वैसे भी आ सकती थी, अगर ये नॉर्मल, अगर वैसे ही बोलूं तो। मतलब एक पूरी वेव ये हो गई 1 ए बी सी 2, 1 2 3 4 5 3 ए बी सी 4, और अब नीचे 5 शुरू हो जाएगी। आज नहीं, अब 2 हफ्ते बाद जो भी है शुरू हो जाएगी। तो ये तो हो सकता था, ये भी बोला जा सकता था। लेकिन इसके अंदर जो दिख ये रहा है, अभी भी उसकी कंफर्मेशन पूरी तरह नहीं है, लेकिन दिख ये रहा है इसके अंदर कि ये पूरी वेव ही इंपल्स वेव नहीं बनाई इसने, क्योंकि यहां पे खराब कर दिया आके इसने। अगर यहां पे खराब कर दिया और पूरी वेव ही इंपल्स वेव नहीं बनाई है, तो ये हो सकता है, मैं फिर बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी है इस चीज की कि ये जो हमने एबीसी बनाई थी एक, ये हमने पूरी एक वेव बनाई 1 एबीसी 2, ये 2 ना हो करके ये ए हो और ये सारी बी हो एक्सटेंडेड, और अब जो बन रही है ये इसकी सी हो। जो हम बड़े पैटर्न में निफ्टी को देख रहे हैं उसी का उल्टा कर लो आप। मैं इस चार्ट को ही उल्टा कर देता हूं, रुको। ये चार्ट मैंने उल्टा कर दिया। ये एक वेव बनी 1, ये बनी 2, हम इसको 3 मान रहे थे ना, 1 2 3 4 5। अगर इसने यहां पर 5 का कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया और ये यहां टूट गया, इसका मतलब ये है ये जो 2 बनी थी, ये 2 पूरी नहीं हुई थी, और 2 की ए, 2 की बी और ये 2 की सी। उसी चार्ट को मैंने उल्टा कर दिया, इनवर्स कर दिया चार्ट को। ये 2 की सी, तो ये अगर 2 की सी है तो इसमें 5 वेव होनी चाहिए। इसमें 1 2 3 तो मिल गई, ये 4 ये बना रहा है, एक 5 भी हो सकता है बना दे यहीं पे कहीं आके 23,800 900 या 24,000 को टच भी कर दे। हो सकता है 24,000 को टच कर दे, या उसके ऊपर 20-25 पॉइंट निकल भी जाए, ये भी हो सकता है। फिर इस पूरे का एक तो ये रिट्रेसमेंट होगी, और फिर एक हमारी नई ट्रेंड लाइन बनेगी। जो ट्रेंड लाइन अभी तक हमने यहां लगा रखी थी, ये ट्रेंड लाइन लगा रखी थी, मैं ऊपर की साइड में दिखा रहा हूं, है ये नीचे की साइड एक्चुअली, हमने यहां लगा रखी थी और ये यहां ब्रेक हुई। फिर एक ट्रेंड लाइन बनेगी नई, जो ये यहां से शुरू होगी और ये यहां लगाएगा या यहां लगाएगा कहीं भी, और वहां से एक थर्ड वेव निकलेगी ऊपर की, मतलब वहां यहां से ऊपर की। और ये चार्ट अगर रियल कर दूं, इसको दोबारा घुमा दिया नीचे की, तो यानी कि ये सारी की सारी सेकंड वेव और एक थर्ड वेव निकलेगी यहां से, अगर ये पूरा स्ट्रक्चर खराब हो गया है तो 1 ए बी और ये सी। तो ये सी अगर है तो ये सी आराम से 24,000 तक जा सकती है, 24,100 तक भी जा सकती है, 24,050 तक भी जा सकती है। लेकिन नॉर्मल, और ये बी एक्सटेंडेड है एक्चुअली, बी एक्सटेंडेड है, तो ये किसी भी सूरत में इसको पार नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात, इसके आसपास भी नहीं आएगी शायद। नॉर्मली इस तरह की वेव यहीं खत्म हो जाती हैं, इसी जोन में जाके कहीं पे 24,050, 24,100,
150 मैं यहीं इसी जोन में खत्म कर देगा, वो भी ज्यादा से ज्यादा है। और यहां पर 1 छोटी है, तीसरी एक्सटेंडेड है, तो 5वीं हो सकता है ज्यादा बड़ी ना बने। अगर यहां से ऊपर लाया भी तो ला सकता है सर, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ला सकता है यहां से ऊपर 2-3 दिन यहां काम करा के, हो सकता है पहले हफ्ते में अप्रैल के एक बार ऊपर मारने की कोशिश करे और वहां से फिर तेजी से घुमा दे। वो फिर लास्ट घुमाना होगा इसका, क्योंकि जितनी स्पीड से यहां से आया, इस चीज की उम्मीद काफी कम है कि सीधा सीधा चला जाए। चला जाता है कई बार चला भी जाता है, लेकिन काफी कम उम्मीद है कि सीधा सीधा चलता चला जाए नीचे की तरफ। थोड़ा यहाँ ड्रामेबाजी करनी जो है ना, उठा पटक, वॉलेटिलिटी, 5-7 दिन ऊपर नीचे करता है, नॉर्मली करता है। तो अब और ये वाला चीज कैंसिल कब होगी, जब ये वाले एरिया कट जाएंगे नीचे की तरफ। 22,900, 23,000 के नीचे आ जाए, मान लो 22,900 के नीचे, तो फिर ये पूरी वेव ही खत्म हो जाएगी। फिर ये कुछ अलग ही बनेगा, उस दिन को उस दिन पड़ेंगे फिर क्या बना रहा है ये। लेकिन अभी जिस हिसाब से ये बना रहा है, उस हिसाब से ये यहीं पे 1-2 दिन काम करा के 23,400-500 कुछ भी करके, और अगले एक्सपायरी के बाद, मतलब और अगले हफ्ते में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, क्योंकि एक कारण और है उस चीज का ना, अभी 2 तारीख का एक हल्ला और मचा हुआ है, हल्ला क्या मचा हुआ है, बातें तो चलती हैं कि ट्रम्प साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और उनके रुख में भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्टनेस दिखनी शुरू हो गई है कि भाई जो रेसिप्रोकल टैक्सेस है, भारत ने तो शुरू कर दिया बातचीत करनी, भाई हम इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे तो तुम अपने वो टैक्सेस वैक्सेस ना करो। तो अगर स्पेशली इंडिया के लिए ही हो गया, या इंडिया के ऊपर उन्होंने कह दिया, क्योंकि उसको भी मेजर ट्रम्प को इंडिया से खुन्नस नहीं है, खुन्नस उसको ज्यादा तो चाइना से है, यूरोप से है उसको खुन्नस, जहां से बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है वहां पे, या फिर आसपास के उसके कनाडा, मैक्सिको, ये वो, उनसे ज्यादा खुन्नस है। भारत से ज्यादा खुन्नस है भी नहीं, यहाँ से जाते कुछ नहीं ज्यादा। हो सकता है कि कुछ आपस में डील वगैरह सेट हो जाए तो यहाँ की मार्केटें उस चक्कर में चली जाए ऊपर, क्योंकि 2 तारीख को लेके कहीं ना कहीं एप्रीहेंशन तो है ही लोगों के अंदर कि कहीं, और 2 तारीख से पहले एक लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है इस बार। फ्राइडे के बाद 3 दिन की छुट्टी है, सोमवार की ईद है, तो छुट्टी है 3 दिन की, तो 3 दिन की छुट्टी के पहले माल ज्यादा छोड़ के कौन जाएगा एक तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत हायर साइड पे है कि अगले 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे ये ज्यादा ना चले, क्योंकि ये ऊपर की साइड में लोगों को माल काटने का मौका नहीं देगा। क्यों देगा मौका काटने का, खड़ा रहेगा यहीं पे, इतना चल तो आया है, 2 दिन और खड़ा रहेगा। और वो डेटा डूटा में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये हो सकता है 2 दिन यहीं खड़ा रहे, ऊपर नीचे करता रहे, खड़ा रहे यहीं पे, और लोग अपना बीच बाजार में छोड़ छाड़ के चले जाएं, कुछ काट पीट के चले जाएंगे कि चल यार हो गया जो होना था, अब तो मार्केट हो सकता है नीचे गिरे। और ये हो सकता है अप्रैल के 1 तारीख को जो से आएंगे, हाँ 31 को मेरे ख्याल पहला दिन है, सोमवार शायद 31 का है, हाँ सोमवार 31 का है, तो 31 की छुट्टी है, 1 तारीख को आएंगे, अगले दिन उसका ट्रम्प का केस होना है, तो हो सकता है ये सोमवार को थोड़ा सा भगाने की कोशिश करे ऊपर, प्रोबेबिलिटी है इस चीज की। तो अपने हिसाब से फिर उसको देख लेना। तो मोटा मोटी अब केस ये रह गया, जितनी स्पीड से ये यहाँ से आया है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है मार्केट में कि, क्योंकि बेयर मार्केट रैली है ये, तो कैंसिल तो होनी है, लेकिन ये कैंसिल हो सकता है 2-4 दिन, 5 दिन और बाद हो। उसकी रीजन बता दी, एक तो 2 अप्रैल वाला है रीजन है, और नॉर्मली इस तरह के केस में इतनी जल्दी भी नहीं करता तो जल्दी है। अब वो 2-2 महीने, 3-3 महीने वाला केस नहीं है जो हमने पहले बात की थी, जब मैंने कहा था 2 महीने जो है वो करेक्शन का ये बाउंस चलेगा। ये 2 महीने वाला केस तो रहा नहीं, क्योंकि स्पीड इसकी ऐसी है उलझुल, 2 महीने तो रखेगा नहीं अभी है, लेकिन ये है कि अब 5-7 दिन तो रखेगा ही, 10 दिन और इसका जो स्पीड दिखा रहा है वो भी सी वेव वाली स्पीड तो दिखा ही रही है। ऐसी स्पीड नॉर्मली या तो ट्रेंड रिवर्सल होती है या बेयर मार्केट रैली होती है, दूसरे तो कुछ होता नहीं है, या तो ट्रेंड रिवर्सल होता है या बेयर मार्केट रैली होती है। तो हो सकता है कुछ हो रही हो, देखते हैं उसको किस हिसाब से काम करता है। तो एक बार इसको देख करके, लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि एक बार 24,000 के आसपास तक जा सकता है, 20-50 पॉइंट ऊपर नीचे उसको देख लेना, जो भी है उससे ज्यादा ऊपर 24,200, 300 मानो, उसके ऊपर ये नहीं जाना चाहिए इस वेव में भी। और वहीं से कोई ना कोई पैटर्न कंफर्मेशन आपको नीचे का मिल जाएगा। पैटर्न कंफर्मेशन जैसे नीचे का हुआ तो ये नीचे की बड़ी वेव शुरू करेगा, फिर वो हो सकता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट करे, सेकंड वीक में स्टार्ट करे, जो भी है वो देख लेंगे एक बार उसको, अगले बुधवार मिलेंगे तब तक देख लेंगे एक बार, ठीक है। अब तो 3 दिन की छुट्टी आ रही है, तो ट्यूसडे के, अब ये 2 दिन तो ये रहेगा एक्सपायरी वाले, उसका खाली ट्यूसडे का कारोबार होना है, 2 दिन का कारोबार होना है, ट्यूसडे वेडनेसडे, तो बुधवार तो मैं ही जाऊंगा, तो उसको देख लेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। और ये आने वाले 2 दिन हो सकता है ये यहीं पे ही काम कराए, इसी जोन में, ये 400-500 के घरों में ही, क्योंकि मार दिया ना पिछली बार, कॉलों वालों का सबको हो गया खत्म काम, शॉर्ट कवरिंग जितनी होनी थी हो गई, अब बीच में इंट्राडे में थोड़ा हो सकता है ऊपर चला जाए फिर वापस आ जाए, तो वो करता रहेगा, लेकिन ज्यादा चलाने की उम्मीद कम है। अब कल एक्सपायरी वाले दिन किसी को कल ही कुछ इसको करना हो कांड तो अलग बात है, नॉर्मली दिख नहीं रहा मुझे कि ये कल ही करेगा कुछ लंबा चौड़ा, वॉलेटिलिटी करेगा लेकिन मोरलेस उसी रेंज में रख के जाएगा, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी से पहले ऊपर किसी को माल बेचने को क्यों ही देगा, फिर ये 3 दिन की छुट्टी से पहले क्यों ही माल देगा, तो जाना तो फिर बाद में जाएगा ना, ऊपर जगह भी बन जाएगी थोड़ी सी। तो ये है सारा केस। बाकी जो है
ये हुआ ना, बैंक निफ्टी ने अपनी ये इसकी पूरी ये रिट्रेसमेंट करी है पूरी, यहाँ से नीचे उतरा और ये पूरी बैंक निफ्टी अलग ही केस में चल रही है पूरे अपने अलग ही सिस्टम में। ये भी अपना 1 2 3 4 5, अब ये ऊपर नीचे, ये ऊपर एबीसी बना रहा है। बैंक निफ्टी हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ी ज्यादा गिरती रहे, कॉन्टिन्यूसली गिरती रही, हो सकता है। यहाँ पर भी हमने बात की थी बैंक निफ्टी बहुत वीक लग रही है, तो ये उस समय मेनली इसको और कोई सेक्टर दिखा नहीं, तो बैंकिंग को ही खींच के ले आए ये। लेकिन मोटा मोटी कुछ भी ऐसा 2-3 स्टॉक्स के अलावा कहीं पर भी कुछ बदलाव नहीं हुआ, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। मेजर जिनकी वेटेज है 1-2 स्टॉकों की, उनकी वेटेज है बस खाली, इसीलिए उसको ये अच्छा लगा होगा सेक्टर, तो इसी को खींच के ले आया। ऐसे में ही तो स्टॉप लॉसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। आप में से 1-2 दोस्तों को बताया था पिछली बार भी आपको, जो कह रहे सर हमने बैंक निफ्टी के अंदर सौदे बनाए हुए थे, हम फंस गए तो काटो भाई, फंस गए तो काटो। मार्केट है ये तो, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। आपको दिख रहा है उल्टा चल रहा है तो काट दो उसको, बाद में कर लेना। स्टॉप लॉस भी तो होता हो, कुछ के नहीं होता कि आंखें बंद करके कुछ भी करो। मैंने पिछली बार भी कहा था, या तो स्टॉप लॉस हो या पैसे हो, दोनों से कोई चीज तो होनी चाहिए संभालने के लिए। अगर आपकी इतनी कन्विक्शन है कि भैया नहीं मेरा सौदा तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप पैसे होने चाहिए संभालने के लिए, और नहीं है पैसे तो फिर स्टॉप लॉस पे काट के बाहर निकलो, दोनों से कुछ तो करोगे। तो कुछ भी नहीं आएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अगर कन्विक्शन है तो पैसे होने चाहिए, कन्विक्शन नहीं है और पैसे नहीं है मान लो, तो फिर तो काटना ही पड़ेगा, स्टॉप लॉस होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। मिड कैप विन कैप ने तो सारा नॉर्मल काम किया है अपना। ये आया यहाँ तक का बाउंस, यहाँ एक डाइवर्जन दिख रहे थे हमारे को पहले ही, और उस डाइवर्जन के कारण ही मैंने आपको कहा था कि अप्रैल में हो सकता है एक चाल आ जाए। तो ये चाल है, मतलब डाइवर्जन वाली चाल मिली गई है हमारे को ऑलमोस्ट। थोड़ा था यहाँ काम कुम करा के और फिर नीचे वापस हो जाएगा। स्मॉल कैप में भी आ गई है वो चाल, थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है, तो जा सकता है, थोड़ा बहुत एक बार रिटेस्ट करने तो सारे ऊपर जा ही सकते हैं, जो बनाए हैं एरिया उसको रिटेस्ट करने, थोड़ा बहुत ब्रेक करने तो जा ही सकते हैं ऊपर। और ये भी सभी हैं, मतलब सारे लगभग 200 के डीएमए के घरों में दोबारा आ गए उनके नीचे, जो ये काट के आए थे इसको दोबारा टेस्ट। एक बात और बता दूं आपको, अगर ये केवल बाउंस है, जो कि मुझे लग रहा है, जिसकी संभावना 90% के आसपास है, 10% तो कुछ भी हो सकता है, संभावना 90% के आसपास है कि ये केवल एक बाउंस है, तो अब जो करेक्शन का टाइम था ना, जो हम पीछे मान रहे थे कि करेक्शन का टाइम जो है यहाँ से 1-1.5 साल हो सकता है लगे, वो समझो उसमें 6 महीने और ऐड हो गए। जो भी टाइम था, 1 साल था तो 1.5 हो गया, 1.5 था तो 2 हो गए, 2 था तो 2.5 हो गए। इस वाले बाउंस ने और बढ़ा दिया उसका टाइम। इसको यहां से ऐसा बाउंस देना नहीं चाहिए था, इसका बाउंस का स्टाइल दूसरा होना चाहिए था। मतलब बाउंस तो आना चाहिए था, साइज भी बड़ा होना चाहिए था, लेकिन स्टाइल अलग होना चाहिए था। उसने स्टाइल दिया नहीं, इसलिए और बढ़ा दिया उसको, टाइम को। लोग और बेफिक्र हो गए अब, अगर कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 22,000 पे बॉटम बन चुकी है, ज्यादा से ज्यादा रिटेस्ट करेगा तो करेगा, अल्टीमेटली ऊपर आ ही जाएगा, जैसे पहले आ गया था तो अभी भी आ जाएगा, कोई खास बात। हम तो रखे रहेंगे, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की यारदाश्त सारी बुलवाने के पहले तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है इसका। मार्केटें नॉर्मली करती नहीं है, अगर करेंगी तो फिर वही बात है, हम भी सीखेंगे कुछ नया। इस बार भी सीखेगा, एक चीज तो सीख गए नहीं कि मार्केट कई बार ऐसे भी कर देती है। हम तो सोच रहे थे कि ये लोगों को माल कटवाएगा फिर दिलवाएगा, उसने कहा कटवाएंगे क्यों, हम कटवाएंगे ही नहीं माल उनका लॉस हम जीरो कर देंगे या आसपास कर देंगे, वो काटेगा ही नहीं माल। तो मार्केट कुछ और ही सोच रही होती है, मार्केट कहती है तो बड़ा अपने आप को साइकोलॉजी बन रहा है। देख इसका एक तरीका ये भी होता है कि सामने वाले को माल ही मत काटने दो। अब जिसके पास पड़ा होगा क्या ही काटना, 2-3% का लॉस दिखा रहा है, 4% का क्या ही काटना है इसमें करके। पहले 30% था तो बुक हो जाता, चल थोड़ा बहुत, अब काटूंगा लूंगा, खर्चा भी लग जाएगा, फिर हो सकता है उस तरफ स्टॉक लूं वो भी 2-3% ऊपर मिले, तो क्या ही फायदा, छोड़ रहने दे। तो उसको छुड़वा दिया माल, उसने कुछ काटने भी नहीं दिया। भाई अगर आपको 30-40% का लॉस दिख रहा हो तो आप कहते हो चल काट पीट के आगे ले लेंगे। अब अगर 3-4-5% दिख रहा है तो काटने पीटने में, लेने में खर्चा भी लगेगा, ब्रोकरेज भी लगेगी, सब कुछ लगेगा, फिर वहां स्टॉक कौन सा गारंटी है कि अप्रैल में उतने का मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि अप्रैल में उतने का मिल जाएगा, और हो सकता है 1-2 लोगों ने यहाँ काट भी दिया तो उनको अप्रैल के पहले दूसरे तारीख को ऊपर ही दिखा दे माल कि तुम यहाँ ले लो माल तो तुमने काट के आए थे, हो सकता है। तो ये इस तरह की चीजें जो हैं वो ऐसा लग रहा है। तो मार्केट ना आपको हर रोज लर्निंग देती है, कुछ ना कुछ सिखाती है आपको नया, और आपको दोनों हाथ खोल के और पूरा दिमाग खोल के हमेशा रेडी रहना चाहिए। 20 साल बाद 25 साल बाद भी आज मैंने आपको बोल रहा हूँ, मैं खुद अपने मुंह से कि मैं आज एक ऐसी चीज सीखा हूँ जो पहले नहीं सीखा था। पहले मुझे पता नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, मार्केट ऐसा भी करती है कई बार। अब ये मेरी उससे मैम उसमें ऐड हो गया मेरी सीख के अंदर कि ऐसा भी कई बार हो सकता है। मार्केट में बहुत तरीके हैं चीजों को ना चेंज करने के, और मार्केट का दिमाग कैसे चल रहा होता है कई बार पता नहीं होता। हम इसीलिए सब कुछ करते हुए, सब कुछ जानते बूझते हुए भी बोलते हैं कि स्टॉप लॉस लगा के रखो, क्वांटिटी कंट्रोल में करके रखो, फायदा कुछ नहीं है उल्टी पुल्टी हाथ पैर को करने का। अगर इतना ही सब कुछ अपने को पता हो या सब कुछ ठीक हो तो फिर तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ ये है कि 10 चीजों के बारे में अगर आप सोचोगे या अपनी ये थ्योरी बनाओगे, एंटिसिपेशन करोगे, तो एक आध में तो आप रॉन्ग हो ही सकते हो, इसमें क्या खास बात है। वो भी छोटा मोटा रॉन्ग है ना, बड़ा रॉन्ग नहीं है ना। भाई अप्रैल में प्लान थी, मार्च में आ गई, धीरे धीरे प्लान थी, तेज आ गई। अब वो क्या वजह है क्या नहीं है उसके दिमाग में, वो और हो सकती है कोई वजह, भाई ठीक है।
लेकिन वो जो सामने अगर दिख रहा है हमारे को और हम पे नहीं है कैपिटल संभालने की, तो काटना होता है फिर उसके बाद एक बार, बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है, थ्योरी है ये सारी, इस हिसाब से अब हो रहा है। अब एक बार इसको अगले हफ्ते देखेंगे और बाकी सारा कुछ ऐसे ही है, नॉर्मल अभी चलता रहेगा। मोटा मोटी सिर्फ एक ही चीज समझ लो, ऐसा लग रहा है कि अभी ये यहाँ खत्म नहीं करेगा, उम्मीद कम है। 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, हफ्ता मतलब 6-7 दिन ट्रेडिंग डेज नॉर्मली उठा पटक करेगा, एक बार 24,000, 50, 24,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है 24,000 के ऊपर बंद भी करते एक बार, हो सकता है बंद भी करते एक बार 24,000 के ऊपर। तो ये वो करेगा, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। लेकिन उसके बाद की जो जो आएगी, जो मूवमेंट आएगी, उसको ध्यान से नोट करना कि वहां पैटर्न कंफर्मेशन मिलेंगी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे। उसके लिए नीचे की नई वेव शुरू करेगा फिर, ठीक है। बाकी फिर भी देखते हैं अगले हफ्ते। एक बार अपनी खबरें वबरें देख लेते हैं, पहले बाहर वाले देख लेते हैं, बाहर वाले क्या कर रहे हैं। बाहर वाले जो भाई साहब हैं हमारे, बाहर वाले भाई साहब, अभी हमारी जो फ्यूचर निफ्टी तो फ्लैट ही काम कर रही है, तो क्योंकि ये फ्लैट ही रहेगा 1-2 दिन, मुझे लग रहा है नहीं कि कहीं जाएगा ये लंबा चौड़ा, स्टॉक स्पेसिफिक करता रहेगा काम। नैस्डैक 200 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक भी अभी छोटा सा बाउंस लिया था बीच में, अभी 1% नीचे काम कर रहा है। डाउ बिल्कुल फ्लैट काम कर रहा है, डाउ भी अभी इसकी रिट्रेसमेंट ही कर रहे हैं ये सारे के सारे। और एसएनपी जो है, एसएनपी भी नॉर्मली ½ % के ज्यादा नीचे है अभी। ये भी 1-2 दिन यही काम कराएंगे, 3-4 दिन ये भी यही काम करेंगे, उसके बाद सारे जो अपना भाई बंद इकट्ठे टूटेंगे नीचे ये। और इसके अलावा अगर देखूं तो इंडिया विक्स भी कल ऊपर, परसों ऊपर था, कल भी ऊपर गया था, फिर वापस आ गया, अभी तो वहीं खड़ा है। यूएसडी आईएनआर ठीक ठाक आ गया नीचे, मतलब ऊपर आया, स्ट्रांग हो गया यूएसडी आईएनआर, क्योंकि वो जो अगर डीआईस वीआईस के पैसे वैसे आ रहे हैं ना कुछ, तो उस वजह से भी कुछ हो गया थोड़ा बहुत कि हाँ भाई डीआईस पैसे ला रहे हैं, ये हो गया। बहुत सारे लोग, और डीआईस कह रहा हूँ एफआईस, बहुत सारे लोगों का भी ये भी हो गया ना कि एफआईस के पैसे भी तो आने शुरू हो गए। अब अभी तो सब कुछ ही ठीक लगना शुरू हो गया ना, अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं खराब। आज भी, कल भी बाय कर गए, परसों भी बाय कर गए, 3-4 दिन से कॉन्टिन्यूसली बाय कर रहे हैं वो। आज भी 2,500 करोड़ के आसपास ले ही गए हैं माल, तो रोज वो माल ले लेके जा रहे हैं। और अब तो लोगों को, अब तो एक्चुअली क्या है ना, इतनी सारी कंफर्मेशन मिल गई कि भाई डॉलर नीचे गिर गया, रुपी भी ठीक हो गया, एफआईस की बाइंग शुरू हो गई, और आरबीआई की तरफ से बहुत सारी चीजें आ गई, ट्रंप के टैरिफ वाला जो भीड़ रखा था वो कम हो गया, इन्फ्लेशन के नंबर अच्छे आ गए, सब कुछ अच्छा अच्छा। मार्केट ने बॉटम आउट कर दिया, तेजी से ऊपर आ गई, स्टॉक चलने शुरू हो गए, मेरे पोर्टफोलियो का लॉस कम हो गया, हर चीज हंकी डोरी हो गई। तो जबरदस्ती किसी को माल नहीं काटना। अब बस पैसे नहीं है उसके बाद लेने के लिए, तो वो दिक्कत आएगी उसको, तो वो कहेगा चल ठीक है कोई बात नहीं, एवरेज तो पहले बना ही ली थी। अब फिर पैसे भी आ जाएंगे अगले महीने, तो अप्रैल की सैलरी आएगी ना, तो सैलरी के पैसे ऊपर होगा तो 6-7 तारीख तो सैलरी आएगी, तब तो सारे पैसे वहां लगवा देगा, क्योंकि सैलरी आई, अब तो मार्केट का बॉटम बन गया, ले लो कोई लेना है तो वहां भी ले लेगा जो लेना होगा उसको। तो ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और अब एक बार ये डाउ देख लिया, बाकी डॉलर इंडेक्स जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ हल्का फुल्का बाउंस लेके खड़ा है अभी तो फिलहाल। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी अभी उसी जोन में 4.35 रेंज में लिपटी हुई सी है अभी। गोल्ड ने थोड़ी बहुत करेक्शन करी थी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही साइलेंट टाइप की करेक्शन है। सिल्वर ने नहीं करी थी, फिर वापस आ गया। कॉपर आज ये शूटिंग स्टार सा बना रहा है ऊपर से, कॉपर पूरा भागा था ऊपर, फिर शूटिंग स्टार सा बना रहा है पुराने वाले हाई के पास जाके। और इंडियन कॉपर तो गिरा ही हुआ आज, क्योंकि वो रुपी जो है उसका फर्क पड़ रहा है हमारे को। बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन भी वहीं पे खड़ा है, फ्लैटिश बिल्कुल एकदम, कुछ नहीं कर रहा। इसके अलावा डैक्स भी ऊपर, ये डिस्ट्रीब्यूशन सा पैटर्न बना रहा है, यहाँ डाइवर्जन दिखा रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सा दिखा रहा है। कैप में भी वही चल रहा है। एक डॉलेक्स का चार्ट देखते हैं, डॉलेक्स हमने बहुत टाइम हो गया नहीं देखा। डॉलेक्स देखो, यहाँ से जो नीचे आया, ये पूरा बाउंस लेके इस पूरे एरिया तक आया है। अब यहाँ पे भी वेव तो दिख रही है 1 2 3 4 5, लेकिन अब इनके अंदर घुस के देखेंगे तो इसमें भी हो सकता है वही वाली प्रॉब्लम लगे। तो एक बार ना कुछ चीजें क्लियर हो जाने देते हैं। लेकिन ये मोटा मोटी अभी तो 200 के डीएमए पे आगे सारे के सारे इवनिंग स्टार बनाने शुरू कर दिए सबने, ये बन गए इवनिंग स्टार। यहाँ पे एक क्रूड देख लेते हैं, क्रूड क्या कर रहा है। क्रूड आज तो भागा हुआ है 1-1.5%। ये लो के नीचे गया था, वहां कुछ दिन रुका और फिर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अब क्रूड में भी यही है कि क्रूड अगर अब यहाँ से भागा तो बहुत बड़े शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि काफी सारे शॉर्ट होंगे, क्योंकि तेल को लेकर अब उसने बोल दिया आपका वेनेजुएला वाला अगर वहां से कोई ऑयल लेगा तो उस पर टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, तो बहुत लोगों ने रोक दिया, तो इसलिए तेल के जो है ऊपर भाग रहे हैं। यूएस के स्टॉक बाकी सारे वैसे ही हैं फ्लैट। माइक्रोसॉफ्ट वही 200 के नीचे खड़ा है, गूगल भी वहीं पे काम करा रहा है, कैटरपिलर भी वहीं पे काम करा रहा है, टेस्ला 2-3 दिन से भाग रहा था लेकिन अभी तो वहीं पे खड़ा है, बहुत गिरा है ऊपर से, तो अभी तो वहीं पे काम करा रहा है। मेटा भी 200 के ऊपर है, लेकिन पैटर्न तो खराब कर ही दिया इसने भी। अमेजन भी नीचे, अमेजन भी वहीं पे काम करा रहा है। एनवीडिया तो 200 के ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ से काटा था तो बाउंस ले लेके फिर वापस आ जा रहा है। चाइना की वजह है ये सारी। और एप्पल भी नीचे काट के अभी वहीं पे करा, तो लगभग वैसे ही है। नेटफ्लिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग है, बाकी सब वैसे ही है।
विक्स इनका दोबारा आ गया, विक्स में फिर वही दोबारा से फिर वही फिर रिटेस्ट हो गया, फिर जाएगा ऊपर। लग रहा था मुझे 20 से नीचे ना आए तो अभी चला जाए ऊपर, लेकिन अगले अभी वेट करने के मूड में है तो ठीक है। अभी 200 के डीएमए पे तो आ ही गया, देखते हैं अगली बार। अब ये एक बार यहाँ धीरे धीरे आ गया था, अब हो सकता है धीरे धीरे ना आए, हो सकता है तेजी से आए। थोड़ा समय ज़्यादा कट रहा है यहाँ इसी जोन के अंदर, मार्केट है, अब क्या कर सकते हैं। टाइम के हाथ तो इनके हाथ में है ना, अपने हाथ में।